हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ओम शांति। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। सुनते हैं 21/8/2022 बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य में। सार है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिमय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। शिवरात्रि बाप दादा बच्चों से शिव जयंती मना रहे हैं। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। जब महाशिवरात्रि मनाते हैं तो कई कई जगहों पर यज्ञ हवन भी होता है, पूजा पाठ भी होता है। तो वहाँ हम देखते हैं शिवलिंग के साथ जो शिव बाबा का यादगार है, उनके साथ अनेक ऐसे शालिग्राम पिंड रूप में रखे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सारा शालिग्राम पिंड जो है वो सब बच्चों का यादगार है बाप के साथ। तो बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भगत चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप शालिग्राम आत्माएं फिर सम्मुख मनाने वाली हो तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? बाबा पूछते। सभी गाते हैं ना। वह ये गाते हो कि देख लेंगे पा लेंगे, पा लिया है व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है। बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना। देखो आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। बाबा हम बच्चों को आज किस तरीके से महाशिवरात्रि की विशेषता है, कैसे कैसे भगत आत्माएं अपना
खुशी से भगवान के आगे क्या क्या संकल्प करती हैं, क्या क्या व्रत करते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना क्या है, मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात यह तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स, बाबा कहते हैं दी, गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात ही कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो, तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। या तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही। बाबा मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा हो। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया, यही वही पांडव होना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रही हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है। नहीं, विजय माला है। विजयी मड़के तो आप हो ना। तो विजयी माला के मड़के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भगत भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56वीं प्रतिज्ञा की है। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देवभान हैं। तो देवभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपने तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें।
फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वह सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत रख लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। तो वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म भी सिद्ध हो जाता है। जो बोलते वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्वचन। तो सबसे बड़ी ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्धि होना। तो सदैव यह स्मृति रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है। व्यर्थ नहीं कहा, किया तो सिद्धि हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? देह धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते फिर नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। कल तो क्या, अभी करना ही है। अगर निराश को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों फिर महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के
कर्तव्य में लगना, समझा। तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा का रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराते रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपने अपने जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यही दिखाई दिया कि तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है, मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छी की प्राइज दे दी है, बाकी अभी अलबेले बन जाएं नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया है ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना रहे हैं। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मंडल की लगता है ना। फिर भी बच्चों उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन में सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक दे रहे हैं। यह भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये इको खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, सोमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना हो। सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को याद, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों का यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे शिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व विशेष ब्राह्मण और विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक हो और याद प्यार। बाबा ने आज हम बच्चों को
किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत बहुत अच्छा शिव जयंती पर बहुत अच्छा बाबा ने वरदान भी दिया। और जो भी हमारे अंदर कमज़ोर संकल्प आते हैं, कोई भी बाबा से हम संकल्प करते हैं, वायदा करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चे कमज़ोर नहीं बनो, क्योंकि भगवान ने तो पांडव का ही हमेशा साथ दिया है। तो आप सभी बच्चे भी पांडव सेना हो, इसलिए भगवान कोई भी हालत में कभी भी बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकता। अंत में भले थोड़ा बीच में भी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है, लेकिन अंत में विजय तो आप पांडवों की ही होनी है। इस तरीके से बाबा ने बहुत शक्ति भरी, ज्ञान भरी, धारणाओं भरी बहुत अच्छी बाबा ने हम बच्चों को मुरली सुनाई है। इसके लिए बाबा को दिल से एकदम शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जब किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर की ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर्जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। साधारण कर्म हम बाबा कहता संकल्प में भी नहीं होना चाहिए, कर्म तो अलग बात है, संकल्प भी ना हो। स्लोगन में समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें, राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।